हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 एमसीक्यूज के द्वारा हरियाणा जी के। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा के किस सैन्य व्यक्तित्व को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिगेडियर होशियार सिंह। तो कैसे याद करोगे, देखो इसके बारे में कि उमराव को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया तो उन्होंने जहाज ही पलटा दिया। उमराव को उमराव को उमराव उमराव को विक्टोरिया विक्टोरिया क्रॉस दिया गया तो उन्होंने क्या कर दिया, जहाज ही जज्जर यानी कि जहाज ही पलटा दिया। दूसरे विश्व युद्ध में दिया गया था। और ब्रिगेडियर जो ये होशियार सिंह थे, ये इनको कैसे याद करोगे? ब्रिगेडियर जो थे वो बहुत होशियार थे और सियाणे भी थे, इसलिए उनको सोने सोने का परमवीर चक्र दिया गया 1971 में। ब्रिगेडियर जो थे वो बहुत होशियार थे और सियाणे भी थे, इसलिए उनको सोने का क्या दिया गया था, सोने का परमवीर चक्र दिया गया था 1971 में के युद्ध में। 1972 में दिया गया था, लेकिन 1971 के युद्ध के लिए दिया गया था। और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन भी है बहादुरगढ़ झज्जर में। आगे चलते हैं। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव किस जिले से संबंधित है? वो महेंद्रगढ़ से जिले हैं, महेंद्रगढ़ से संबंधित है। तो कैसे याद करोगे, देखो इनके बारे में कि राम के निवास के यहाँ राम के निवास के यहाँ किशन पैदा हुआ। राम किशन इनका नाम था बचपन का। और राम पैदा हुआ सैयद अली की कृपा से और गुरु के बल के सारी सोनीपत में। अ, राम राम निवास के यहाँ किशन पैदा हुआ, किसके आशीर्वाद से? सैयद अलीपुर के आशीर्वाद से राम निवास के यहाँ राम किशन पैदा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सोनीपत में उनकी उन्होंने अपनी सारी गाथा है ना, सारी गाथा सारी उन्होंने रामदेव ने अपनी सारी गाथा सारी गाथा सोनीपत में जाकर कहाँ से स्टार्ट की थी? इनके जो गुरु थे वो बलदेव थे। तो इन्होंने जो अपनी सारी गाथा है वो सोनीपत में जाकर स्टार्ट की थी। और उससे पहले भी ये क्या है, जो शुरुआती शिक्षा थी वो कड़वा गांव से की थी, गुरुकुल में, जींद में। उसके बाद इन्होंने गुरु बनाया था कौन? सारी गाथा इन्होंने फिर अपनी अपनी सारी गाथा अपने गुरु बलदेव को सुनाई सोनीपत में जाकर। अ, और शिष्य इनका आचार्य बालकृष्ण थे। आचार्य बालकृष्ण ये तो याद ही रहेंगे क्योंकि इन्होंने उनके साथ ही रहते हैं। 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की। 2002 में टीवी में आई। और क्या नाम है, 2006 में पतंजलि की स्थापना कर दी। अब ये हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो हमने सारा कुछ देख लिया। शुरुआती कालवा गांव से हुई थी, फिर उन्होंने गुरुकुल में मतलब कि वहाँ पे गई है सोनीपत में। सारी गाथा इन्होंने अपने गुरु बलदेव को सुना दी। अब कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? नेकी राम शर्मा ने तो बस एक ही संदेश दिया था कि भाई मुझे कोई मतलब कि मुझे टुकड़ा ही देना, तो भारत का टुकड़ा दो। और इन्होंने मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी सैनिक स्वतंत्रता सैनिक भर्ती का विरोध किया था। और क्या नाम है, ये अकेले ही रहते थे, नंगे रहते थे अपनी नानी के यहाँ, अकेले रहते थे, अकेले तेलंगा नंगे रहते थे और मतलब कि अपनी नानी के यहाँ रहते थे। अब आ गया ताऊ देवीलाल। इनको किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर क्यों? किंग मेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भीष्म पितामह की तरह है। जैसे भीष्म पितामह ने अपने पिता को मतलब कि वो बना दिया था और अपने भाइयों को, वैसे ही ये भी मतलब किंग मेकर इन्होंने दूसरों को किंग बनाया। और क्या नाम है, 2 बार ये वो बने हैं सीएम। एक तो स्वतंत्र में, 87 में उन्होंने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दी थी। और 88 में कर्ज माफ कर दिया था। और 87 स्वतंत्र में ये अब क्या, जो 89 और 91 से 2 बार क्या है, ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और INLD 1996 में INLO की स्थापना भी कर दी थी। अब एक चीज होती है, 1 नवंबर 1989 को चार चार जेलों का गठन भी किया इन्होंने। ये था
अब दाऊ देवीलाल का 1914 में इन्होंने जन्म लिया और 2001 में मर गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है इनका जो बुढ़ापा पेंशन, कर्ज माफ और जार जेलों का समर्थन। अब हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी थे। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निमक में से किस व्यवसाय से संबंधित है? पार्श्व गायिका और रियलिटी शो दोनों से। तो ये याद रखना है कि तुलिका गांगुली यानी कि गांगुली जो है तुल के आए थे। और मतलब कि जो भी बंदा मतलब कि गायक और रियलिटी शो करता है, जो भी बंदा गायक गायक होता है और रियलिटी शो करता है उसको मतलब कि वो तुल लेता है अपने आप ही, मतलब कि वो अपने आप मतलब कि जनता उसको तोल देती है। तुलिका जो भी उसकी रियलिटी शो में उसकी जो गायिका है वो सामने आ जाती है, उसको तोल देती है। अब आया सोनू निगम। देखो सोनू निगम और ऋचा शर्मा फरीदाबाद में ही। सोनू निगम जो थे वो ऋचा शर्मा के साथ सिंगिंग गाते थे। ऐसे याद कर लो, फरीदाबाद के हैं सारे के सारे जितने भी बंदे हैं, ये सारे के सारे फरीदाबाद के हैं। सोनू निगम और क्या नाम है, सोनू निगम ऋचा शर्मा के साथ सिंगिंग गाते थे। कुणाल कपूर है ये अभिनेता है जैसे। तो कैसे याद करोगे? देखो कुणाल हिमानी के साथ गुटरगू करते थे। कुणाल हिमानी के साथ गुटरगू करते थे। अ, अजय जो है रात को चांद की रोशनी में भी मोहित शर्मा के साथ खेलते थे। अजय जो है रात को भी चांद की रोशनी में मोहित शर्मा के साथ क्रिकेट खेलते थे। और अभिनव लोहान अभी अभी नया गोल दिया है लोहान ने फरीदाबाद में। अभी अभी नया गोल दिया है लोहान ने। कहाँ पे? फरीदाबाद में। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये याद रखना है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम। अरुणिमा सिन्हा। एक मिनट। हाँ ये याद ही रहेंगे। देखो सिसाना गांव था, जैसे सिसाना में मैंने देख लिया था कि होशियार सिंह ब्रिगेडियर होशियार सिंह बहुत सियाणे थे और सोने का परमवीर चक्कर उनको दिया गया था। अब बाजे भगत भी बहुत सियाणे थे, ये इसलिए सिसाना में पैदा हुए थे। बाजे भगत भी बहुत सियाणे होंगे। छुड़ानी गांव ने देख लिया था, छक्के छुड़ा दिए थे वीरेंद्र सहवाग ने नजफगढ़ का नवाब का, इसलिए कहा जाता है इनको। और मुल्तान का सुल्तान छक्के छुड़ा दिए थे। और संत गरीब दास जो है छुड़ाने गए थे किसको? राजा को। अब आर्य समाज कैसे याद करोगे? देखो कि पंडित बस्तीराम ने ही पंडित आर्य समाज की बस्ती को पंडित बस्तीराम ने बसाया था। आर्य समाज की आर्य समाज की बस्ती को पंडित बस्तीराम ने पंडित बस्तीराम ने ही आर्य समाज की बस्ती बसाई थी। सुनील दत्त को कैसे याद करोगे? देखो सुनील दत्त को देखकर नरगिस का मन डोल गया था यमुनानगर में। देखो सुनील दत्त को कैसे याद करोगे? सुनील दत्त को देखकर किसका, इनकी पत्नी का नाम नरगिस था, तो नरगिस का भी मन डोल गया था। अ, नरगिस का भी मन डोली यानी कि मन डोल गया था यमुनानगर में। और क्यों क्यों डोल गया था? क्योंकि इन्होंने बलपूर्वक उनको आग से बचाया था, बलपूर्वक आग से बचाया था। अब मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसको जाता है? ये मानुषी छिल्लर भगत फूल सिंह से पढ़ी है, ऐसे याद रखो। देखो भगत फूल सिंह से इनकी वो ही है, विश्वविद्यालय की छात्रा है ये। तो मानुषी छिल्लर जो है भगत भगत फूल सिंह से पढ़ी है। और अक्षय कुमार के संग पृथ्वीराज चौहान ने में संयुक्ता बनी है। और और अक्षय कुमार के साथ एक मिनट। हाँ अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज चौहान में संयुक्ता बनी थी मानुषी छिल्लर। और जन्म रोहतक में लेकर इन्होंने जन्म जो है रोहतक में लेकर जन्म लोग रोहतक में लेकर बम बम करती है पिता के घर जहाज की डोली में चली गई थी। ऐसे याद करो, तो जन्म रोहतक में लिया तो पिता के अगर ये बम डोली, इनका गाँव है पितरी गाँव। तो बम बम करती हुई डोली में जहाज की डोली में पिता के घर चली गई थी। और 2017 में इन्होंने फिर क्या किया कि शक्ति बन गई थी और मालाबार गोल्ड डायमंड की एम्बेसडर भी हैं। देखो 2017 में इन्होंने प्रोजेक्ट शक्ति की शुरुआत की थी।
और अब ये क्या है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हरियाणा में से निम्न में से हरियाणा के किस सैन्य व्यक्तित्व को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था? छेल्लू राम। छेल्लू राम ने बदलू राम से बदलू से बदला प्रथम विश्व युद्ध में तथा उमराव से दूसरे। देखो याद, कैसे याद करोगे, देखो विक्टोरिया क्रॉस किस किस को मिला, पहले तो ये देखो, इनको भी मिला है, बदलू राम को भी और उमराव को भी। उमराव को तो नहीं मिला, उमराव को तो वो हमने वो दिया था, आ, हाँ उमराव को भी विक्टोरिया क्रॉस मिला है, मिला बिल्कुल। देखो छेलू राम, कि छेलू राम ने बदलू राम से बदला प्रथम विश्व युद्ध में लिया और उमराव से सेकंड विश्व युद्ध में। तो ये तीन याद रखने हैं। और वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो जिसका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, वह कौन था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को कैसे याद करोगे, देखो पहले तो इनको देखो, इनको कैसे याद करोगे, जो करनाल की शख्सियत है। विक्रम विक्रम जो है, विक्रम जीत कर मेहताब वीर की तरह गाने लग जाते हैं करनाल में। विक्रम जो है जीत कर मेहताब वीर की तरह मतलब कि गाने लग जाते हैं। और कौटिल्य पंडित तो याद ही रहेगा, कौटिल्य पंडित जो है हांटते रहते हैं, कहाँ पर, कोहांड गांव में, गूगल बनकर हरियाणा के वो हांटते रहते हैं। और कल्पना चावला, कल्पना चावला तो याद ही रहेगी, कर्नाटक की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। शिबा शिबा मोगन, शिबा मोगन बास्केटबॉल खेलती नहीं है, खिलाती हैं, रेफरी हैं। शिबा मोगन जो है, शिबा मोगन मोगन मगन हो जाती है, मतलब कि वो इतनी बास्केटबॉल को इतनी इतनी क्वीन, वो मतलब कि बास्केटबॉल की क्वीन है, रानी है, कितनी मगन हो जाती है शिवा शिवा बास्केटबॉल के, वो हर चीज में मतलब कि मगन होती है, ऐसे याद करो। और रेफरी की भूमिका निभाती हैं। अब आ गया अजमेर सिंह पोपड़ा, अजमेर सिंह चोपड़ा, कैसे याद करोगे, कि अजमेर सिंह, अब इन दोनों को एक साथ याद कर लो, कि लियाकत अली खान मरकर बास्केटबॉल खेलने आए थे करनाल में। लियाकत अली खान मरकर, अजमेर यानी कि मरकर, चोपड़ा के साथ मतलब बास्केटबॉल खेलने आए थे, कहाँ पर, करनाल में। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किसको बना, ये आ गया बाबा रामदेव। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखा बिष्ट सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिला में हुआ, हिसार में। अब इनको भी याद करो, देखो कैसे याद करोगे, कि मल्लिका शेरावत से स्टार्ट करो। मल्लिका शेरावत रीमा की तरह लंबी थी, रीमा की तरह लंबी होकर बलजिंदर बलजिंदर कौर की तरह नीम बलजिंदर कौर की तरह मीम लिखती थी। मल्लिका शेरावत रीमा रीमा की तरह लंबी होकर बलजिंदर कौर की तरह मीम लिखती थी, लेखिका थी, मीम लिखती थी। और इस खान लिखती थी, इस खाने में यशपाल भी शर्मा, मतलब कि वो क्या लिखती थी, मीम लिखती थी, किस खाने में लिखती थी, इस खाने में, एक खाना था, इस खाने में लिखती थी, ऐसी लिखती थी, मतलब कि यशपाल भी शर्मा जाते थे। मल्लिका शेरावत जो रीमा की तरह लंबी थी, बलजिंदर कौर के साथ वो मीम लिखती थी, इस खाने में, कोई एक खाना था उसमें। फिर यशपाल शर्मा भी ऐसे लिखती थी, यशपाल शर्मा भी शर्मा जाते थे। और बरखा बिस्ट, बरखा बिस्ट को कैसे याद करोगे, वो मतलब कि किसी को भी बर्खास्त बर्खास्त और बर्खास्त कर देती थी। मल्लिका शेरावत की इतनी पावर थी कि वो किसी को भी बर्खास्त कर देती थी, और मतलब कि बिस्ट यानी कि दुष्ट भी कर देती थी किसी को, इतनी उसकी पावर थी। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ, पर हुआ सिरसा में, तेजा खेड़ा गांव सिरसा, 25 दिसंबर 1914 को। और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कैसे याद करो, देखो देवीलाल ने ताजा खेड़ा बसाया था सिरसा में, ऐसे याद करो। देवीलाल ने ताजा खेड़ा याद करो। ताजा खेड़ा बसाया था गांव सिरसा में 1914 में। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय दंगल के, कैसे याद करोगे, देखो सीताराम ने राम राम बजाया पांचाली की तरह, जीत नहीं, सीताराम ने राम राम बजाया, सीता ने क्या बजाया, राम राम बजाया, पंचाली की तरह जिद नहीं पकड़ी। हाँ, पंचाली की तरह जिंदगी ही है, पंचाली की तरह जिद नहीं पकड़ी, कहाँ पे नहीं पकड़ी, निर्वाणा में। सीता ने क्या कहा, राम राम बजा है,
जिद नहीं पकड़ी पांचाली की तरह, और नरवाना में रहती हैं ये। अब आ गया पान सिंह तोमर। पान सिंह जो तोमर थे, पान सिंह तोमर को पिपली में हाँ, सीताराम ने क्या किया था, पान सिंह तोमर को ही पिपली में लाइव बैंडिट क्वीन दिखाई थी। पान सिंह तोमर को सीताराम ने पान सिंह तोमर को लाइव पिपली में लाइव बैंडिट क्वीन दिखाई थी। फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? ए और बी, मॉडलिंग और एक्टिंग। देखो, पीली मंदोरी कैसे याद करोगे? देखो, पंडित जसराज की बेटी है सुलक्षणा पंडित। इसके जो लक्षण उसने देख लिए थे, लक्षण अच्छे थे, इसलिए वह मंदोदरी की तरह उसके हाथ जो पीले कर दिए थे। पंडित जसराज की जो पत्नी सॉरी बेटी थी, उसके जो लक्षण अच्छे थे, इसलिए उसके हाथ जो है मंदोदरी की तरह पीले कर दिए थे। कहाँ पर? मंदोदरी की तरह पीले कर दिए थे फतेहाबाद में मनकरित पीले कर दिए थे। और फतेहाबाद में क्या था? फतेहाबाद में मनकरित ओलख भी पूरा बल। हाँ, मनकरित ओलख ओलख में भी पूरा बल हो गया था, यानी कि पूरा बल हो गया था फतेहाबाद में, इसलिए वह फतेह फतेह कर गए थे अपनी उसको, एक्टिंग को, मॉडलिंग को। अब ये सारा गुरपाल है, सारा गुरपाल जांडली में फतेह कर ली थी। सारा गुरपाल ने सारी जो गुर थे, उन्होंने गुरपाल ने सारे गुर जांडली में ही फतेह कर लिए थे। और जांडली में एक और थे, मुंशीराम जांडली। प्रसिद्ध समाज सेवी रामकृष्ण गुप्ता द्वारा गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी 1960 में। कैसे याद करोगे? देखो, रामकृष्ण भी गांधी मेमोरियल की स्थापना करते थे। उन्हें रामकृष्ण भी जो थे, राम और कृष्ण जो थे, वो भी गांधी मेमोरियल की स्थापना करते थे। गांधी अ, गांधी मेमोरियल की स्थापना करते थे 1960 से। 1960 से ही वो उन्होंने जो रामकृष्ण थे वो भी क्या करते थे, गांधी मेमोरियल की स्थापना करते थे। और दादी के यहाँ मियाँ की तरह दाल खाते थे। दादी के यहाँ मियाँ की तरह दाल खाते थे। 1960 में गांधी की स्थापना कर दी थी, गांधी मेमोरियल की। अब आया घासीराम कोतवाल फिल्म के निर्माता निम्न में से कौन से गांव से हैं? ओम अम्बाड़ा से है, मतलब कि ओमपुरी उनका नाम है, याद ही रहेगा। ओमपुरी नहीं, ओम जो है पूरी नहीं आम खाते थे, ओम जो है पूरी नहीं आम खाते थे। और सुनी सतीश को कोई शक भी नहीं कर सकता कि वह महेंद्रगढ़ के हैं। सतीश को कोई शक भी नहीं कर सकता कि वह महेंद्रगढ़ के हैं। और सैफ अली खान पटौदी गुरुग्राम। सुनील दत्त मंडोली गांव यमुनानगर। कल्पना जो थी, कल्पना ऐसे याद करो, कल्पना चावला का एक मिनट, हाँ आगे चलो। हर्षवर्धन तो देखो याद ही रहेगा, अंतिम हिंदू सम्राट जो था वो हर्षवर्धन है। यहाँ पे वो नहीं दिया गया, क्या नाम है उसका? हेमू 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 नहीं दिया गया, तो इसलिए इसमें हर्षवर्धन ही मानना पड़ेगा। 1590 से 647 जन्म हुआ, और 606 से 647 का वो था कार्यकाल। अब ये याद रहेगा, अस्या जो चार लाइनें सुना रहा सुन, ये पूछी गई है, टैग लाइन इनकी, सुरेंद्र शर्मा की। अब ये आ गया, भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कल्पना चावला थी। देखो, पहली महिला कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की। तो कैसे याद रहोगी? कल्पना चावला का थाना जो था वो तारामंडल था। कल्पना चावला का तारामंडल थाना था। और उन्होंने मतलब कि कल्पना जो थी बचपन में बहुत चावल खाती थी, इसलिए वह मोटी हो गई थी। और 1961 से 2001 1961 से 2003 के बीच में ये जी थी। और बालक थी तो टैगोर निकेतन में पढ़ती थी। बालक थी, जब ये बच्ची थी तो टैगोर निकेतन में पढ़ती थी। और पिता इनके बनारसीदास चावला थे। पिता जो है नरसी, ऐसे याद कर लो, पिता जो है नारसी,
पिता जो है नारसी तथा माता इनको संयोजती थी। मेरे पिता इनको नारसी ना करते थे, और जो माता थी, माता इनको संयोजती थी, मतलब सजाती थी। और इनके जो पति थे वो बहुत ही प्यारे थे। पति जो थे, पति जॉन जान के प्यारे थे इनके पति, और हरि के बंदे थे, हरि के सन थे। जान के प्यारे और हरि के सन थे, फ्रांस के रहने वाले थे। 1994 में इनका चयन हो गया था, कहाँ पर, नासा में। 1994 में नासा में चयन हो गया था। और 2 बार ये उड़ी थी, 2 बार उड़ी। एक बार तो 97 में उड़ी, फिर 2003 में इनकी मृत्यु भी हो गई। कोलंबिया इनका जो विमान था। ये हमने सारा कुछ कर लिया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइस।